अदृश्यत्वादी अधिकरण चलेगा। कौन सा? अदृश्यत्वादी अधिकरण। सूत्र है अदृश्यत्वादि गुण को धर्म उक्ते है ना। तो देखो वाक्य कौन सा? वाचलं पाहिजे ना। यया तत् अक्षरम अधिगम्यते यत् तत् अदृक्षम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुः अचक्षुश्रोत्रम तत् अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद अव्ययम यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः इति श्रूयते। वहां अदृश्यम को वर्तुल करो। क्या करो? अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। अथ क्या है? पर है यया तद अक्षरम अधिगम्यते, वो अक्षर परमात्मा का ज्ञान होता है, पराविद्या। यद तद अदृक्षम, जो दिखाई नहीं देता है, ग्रहण नहीं होता है, जिसको गोत्र नहीं है, जिसको वर्ण नहीं है, चक्षुश्रोत्र जिसके पास पहुंचते नहीं है, वो पाणिपाद नहीं है, नित्य है, विभु है, सर्वगत है, सूक्ष्म है, अव्यय है, भूतों का कारण है, ऐसे विवेकी लोग उसको देखते हैं। ऐसा ये वाक्य है, मुंडक उपनिषद है। वहां अदृक्ष शब्द के बारे में चर्चा चल रही है। क्या संशय हो जाता है? अदृक्ष है ना। कौन? भूत योनि ही। भूत योनि शब्द है ना, है ना। यहां यद भूत योनि ऐसा है ना, तो भूत योनि शब्द प्रधान को बोलेगा क्या? फिर जीवों का बोलेगा क्या? 221 पेज पर। नहीं तो फिर ईश्वर को बोलेगा क्या? है ना। तो प्रधान और जीव भी वो भूत योनि कौन? प्रधान और जीव भी हो सकता है। क्यों? आद्यो पक्षो, उपादान का निमित्त होने से, उपादान का निमित्त है ऐसा अभिधान होने से भूत योनि प्रधान या जीव हो सकते हैं। है ना। बोलते भूत योनि ईश्वर है। क्यों? सर्वज्ञत्वादि गुणों का कीर्तन है ना। और दिव्यादि युक्ति उक्ति है। दिव्यादि उक्तिर न जीव सात न प्रधानम भेदा उक्ति, तो भेद कहने से प्रधान में भेद है, जीव नहीं है, क्योंकि ये दिव्य गुण लगाया। दिव्य तो परमात्मा हो सकता है, चमकने वाला है ना। तो ये बता दिया। संशय क्या? भूत योनि शब्द किसको बोलेगा? प्रधान को बोलेगा, जीव को बोलेगा, या ईश्वर को बोलेगा? बोला प्रधान और जीव ये बन सकते हैं क्योंकि उपादान कारण का निमित्त का अभिधान होने से। सिद्धांति बोला भूत योनि शब्द ईश्वर को बोलेगा। क्यों? सर्वज्ञत्वादि का गुणों का कीर्तन आया है और दिव्यत्व बताया है, तो जीव नहीं होगा। और प्रधान को भी भेद से कहा गया है, इसलिए, है ना।
तो बोलते तत्र संशय किम अयम, कौन से ये अदृश्वम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम अपाणिपादम, इस गुणों से जो लिया गया है गुण को, भूत योनि प्रधानम स्यात् उत शारीर, ये भूत योनि के विशेषण कौन? अदृक्षत्वादि गुण को भूत योनि ही, भूतों का कारण कौन होगा? प्रधान होगा। शारीर मतलब जीवात्मा होगा, अहोस्वित मतलब अथवा ईश्वर होगा, है ना? तो कह रहे तत्र प्रधानम अचेतनम भूत योनि इति युक्तम, है ना? भूत योनि तो प्रधान अचेतन ही होगा। क्यों? वहां तो अचेतनों को ही दृष्टांत रूप से ग्रहण किया है। कौन अचेतन? कहा? यथा उर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथ्व्याम औषधय संभवति यथा सत पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति यह विश्वम। उर्णनाभि जाल को उत्पन्न करता है, दूर करता है। तो जाल कैसा है? जड़ है। औषधय संभवती केशलोमाने तथा अक्षरात् संभवती यह विश्वम। उर्णनाभि और पुरुष ये दोनों चेतन है ना? दृष्टांत से लिए है? बोले नहीं, है ना? केवल चेतन का यहां सूत्र, जो उर्णनाभि सूत्र का कारण केवल चेतन थोड़ा है ना? केश लोम सूत्र का कारण, केश लोम का कारण केवल चेतन थोड़ा होता है ना? फिर कौन होता है? चेतन को आश्रय करने वाला, चेतन अधिष्ठितम, ये अचेतनम। उर्णनाभि शरीरम सूत्र से योनि, क्या? चेतन अधिष्ठितम अचेतनम उर्णनाभि शरीरम सूत्र से योनि, है ना? चेतन अधिष्ठितम अचेतनम, चेतन का अधिष्ठित अचेतन। उर्णनाभि शरीरम, उर्णनाभि का शरीर सूत्र की क्या होगी? योनि है। चेतन अधिष्ठितम अचेतनम, अचेतन है उर्णनाभि शरीर। उर्णनाभि का मकड़ी का शरीर सूत्र से योनि, सूत्र की योनि। ये केशलोम की योनि तो पुरुष का शरीर है, प्रसिद्ध ही है ना? है ना? तो ये क्या जड़ ही है ना? अपिच पूर्वत्र अदृष्टत्वादि अभिलाप संभवे अपि, क्या? पूर्वत्र अदृष्टवादि अभिलाप संभव नहीं है प्रकरण में। अदृष्टवादी का अभिलाप संभव होने पर, दृष्टत्वादि अभिलाप संभव न होने से, न प्रधानम अभिभगतम, पूर्व जो प्रधान कारणवाद आ गया था वहां, और वहां अदृष्टवादी अभिलाप होने पर भी, दृष्टत्वादी अभिलाप संभव न होने से प्रधान को स्वीकारा नहीं गया।
कहां प्रधान कारणवाद जहां जहां आया ना वहां वहां यह तो दृश्यत्वादयो धर्मा प्रधाने संभवती। दृश्यत्वादी जो धर्म है, अदृश्यत्व, ये प्रधान में संभव नहीं। क्या प्रधान में संभव है? पूर्व में क्या होगा, जहां जहां प्रधान कारणवाद आ गया था, अदृष्टत्वादी अपीला संभव होने पर भी दृष्टत्व प्रधान में नहीं होगा ना, इसलिए प्रधान को वहां लिया नहीं गया ना। अदृष्ट तो है प्रधान, मगर दृष्टत्व प्रधान में नहीं है, इसलिए पूर्वोत्तर में प्रधान को लिया नहीं था, है ना। तो अब इस वाक्य में तो अदृक्षत्वादी धर्म प्रधान में संभव है ना। अदृक्ष, फिर अगोत्र, अवर्ण चक्षु, अपाणिपाद, नित्य, विभु, सर्वगत, सुसूक्ष्म, ये तो बात सिद्ध है ना, है ना। यह तो अदृश्यत्वादयो धर्मा प्रधाने संभवती। न च अत्र विरुद्धमान धर्म कश्चित अभिलप्यते। यहां विरुद्धमान धर्म कोई बताया नहीं जा रहा है, प्रधान के विरोधी धर्म कोई नहीं बताया जा रहा है, जैसा चेतन वगैरह, है ना। सीधा पैराग्राफ बदल दो। ननु यह सर्वज्ञ सर्वविद, ये वाक्य से है ना, वो अचेतन में प्रधान में संभव है क्या? नहीं। हाँ, इस वाक्य के बाद में जो आया, ये देखो क्या बोल रहे हैं। अक्षर न क्षरति इति अक्षर, वो तो अदृक्ष है, अग्राह्य है, अगोत्र, अवर्ण चक्षु, श्रोत्रम, अपाणिपाद, नित्य, विभु, सर्वगत, सुसूक्ष्म, अव्यय और भूत योनि, ये सारे के सारे प्रधान में बराबर बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते? बैठ सकते हैं। तो प्रधान को, भूत योनि प्रधान को क्यों नहीं ले रहे, है ना। तो बोलते हैं कि आगे पीछे भी देखो ना, यह सर्वज्ञ सर्वविद, ये प्रधान में बैठ जाएगा क्या, है ना। इति अयम वाक्य शेषो अचेतने प्रधाने न संभव। तो फिर भूत योनि प्रधान है, ऐसी तुम प्रतिज्ञा कैसे कर रहे हो क्या? तो भूत योनि सारे भूतों का जो कारण है, ये सांख्य का प्रधान तत्व है, ये कैसे क्या कह रहे हो, है ना। और बोल रहे हैं क्या बोल रहा है, यह सर्वज्ञ सर्वविद, ये वाक्य शेष अचेतन प्रधान में संभव नहीं। तो भूत योनि प्रधान है, ऐसे तुम प्रतिज्ञा कैसे कर रहे हो? यहां कहते हैं हम लोग, यह तद अक्षरम अधिगम्यते, है ना, जिसके द्वारा उस अधिक अक्षर परमात्मा का ज्ञान होता है। यह तद अदृक्षम, यह तद अदृक्षम जो अदृश्य है, इसे अक्षर शब्देन, कितने अक्षर शब्द से अदृश्यत्वादि गुण वाला भूत योनि को सुनाया है ना। फिर अंत में क्या बोला, इसके पुनर्अंते श्रावयिष्यति, पुनर्
अंत में क्या बताया है? अक्षरात् परतः पर, ऐसा कहा है ना। तत्र य अक्षरात् पर श्रुतः है ना, जो अक्षरात् पर सुना गया है, अक्षर से पर ऐसा जो सुना है, स सर्वज्ञ सर्वविद संभविष्यति, है ना। तो तत्र यह परो अक्षरा श्रुत स सर्वज्ञ सर्वविद संभविष्यति, और अक्षरात् परता पर तो वह सर्वज्ञ सर्वविद हो जाएगा। प्रधान ही क्या, तू अक्षर शब्द निर्दिष्ट भूत योनि, है ना। ओ कारण उपादान कारण माने तो प्रधान ही अक्षर शब्द निर्दिष्ट भूत योनि। अब दूसरा करो, यदा तू योनि शब्द निमित्तवाची, है ना। भूत योनि मतलब ये पहला प्रधान में हो तद अक्षर निर्दिष्टम भूत योनि, मतलब उपादान कारण, है ना। योनि शब्द निमित्तवाची मानेंगे तो शारीरोपी भूत योनि स्यात्, है ना। क्यों? पाप पुण्य से भूत जात को उपार्जन करता है, इसलिए क्या धर्माभ्याम भूत जात से उपार्जनात् उपजननात् उत्पन्न होने के कारण भूत जात से पाप पुण्य से ही भूत जात को उत्पन्न करता है ना। तो उत्पन्न करने वाला निमित्त कारण होता है ना, है ना। ये उपार्जनात् का उत्पन्न उत्पत्ति मत्वात्, उत्पत्ति वाला होने से, उपजननात् उत्पन्न करने से, अपने पाप पुण्य से ही भूत जात को इसने उत्पन्न किया है ना। क्या? धर्माभ्याम भूत जात से उपार्जनादि एवं प्राप्त अभिधीयते। ऐसा हो गया ना, पैराग्राफ बदल दो। जीव होगा प्रधान होगा, ये पूर्व पक्ष हो गया ना। या तद अक्षरम अधिगम्यते यद अदृक्षम इति अक्षर शब्देन अदृश्यत्वादि गुणकम भूत योनि को सुनाया। अंत में सुनात करे अक्षरात् परतः पर, अक्षरात् परतः पर। यहां अक्षर शब्दात् पर सुना गया ना, तो अक्षर से पर है, वही सर्वज्ञ सर्वविद है ना। तो अक्षर से पर परमात्मा ना, सर्वज्ञ सर्वविद। अक्षर कौन है ना। तो प्रधानी अक्षर शब्द निर्दिष्टम भूत योनि, है ना। भूत योनि मतलब उपादान कारण, यह बनेगा ना। मैया दक्षिण प्रकृति सुयते चराचरम, है ना, उपादान कारण है ना, और परमात्मा निमित्त कारण है ना। अब देखो, यदा तू योनि शब्दों, भूत योनि का अर्थ है उपादान कारण, योनि शब्दों निमित्तवाची, है ना। योनि शब्दों निमित्तवाची तथा शारीरोपी भूत योनि से, तब उस समय क्या होगा? शारीर भी क्या होगा? भूत योनि होगा। शारीरोपी भूत योनि, जीवात्मा भी भूत योनि होगा। क्यों? पाप, अपने पाप पुण्य से सारे वस्तुजात को निर्माण करता है कि नहीं करता है? ऐसा एवं प्राप्त अभिधीयते, ऐसा प्राप्त होने पर अभिधान किया जाता। योयम अदृश्यत्वादि गुण को भूत योनि, जो अदृश्यत्वादि गुण वाला और भूतों का कारण है, वो तो परमेश्वर एवं स्यात्, न अन्य। अन्य मतलब प्रधानम वा जीवो वा,
प्रश्न है कथम एतद अवगम्यते, ये कैसा जाना जाता है? बोले धर्म उगते, धर्म क्या है ना, परमेश्वर के धर्म आगे कहे धर्म उगते हैं, मतलब परमेश्वर से ही धर्म यह उच्चमानो दृश्यते, परमात्मा का ही धर्म यहां कहा जा रहा है, परमेश्वर से ही धर्म यह उच्चमानो दृश्यते। कैसे है ना? तो ये प्रधान का हो सकता है क्या? यह सर्वज्ञ सर्वविद नहीं, प्रधान से क्यों? अचेतन है ना, अथवा शरीर है, शरीर कैसे उपाधि परिचिन्न दृष्टे है, जिसकी दृष्टि उपाधि से परिचिन्न है, ऐसा शरीर से अचेतन से प्रधान से वा सर्वज्ञत्वम सर्ववित्वम वा न संभवती। है ना? अक्षरात परतः पर ऐसा है ना, तो अक्षर से परमात्मा ही सर्वज्ञ सर्वविद होगा, अक्षर के लिए नहीं ना, है ना? तो अक्षर ही भूत योनि संभव है ना, है ना? बोलते हैं ननु अक्षर शब्द निर्दिष्टा भूत योने परस्य एव एतत् सर्वज्ञत्वम सर्ववित्वम च। भूत योनि से पर जो है, अक्षर शब्द निर्दिष्टात, अक्षर शब्द से निर्दिष्ट होने से भूत योनि से जो पर है, परस्य एव एतत् सर्वज्ञत्वम, भूत योनि से पर जो है, उस पर का ही एतत् सर्वज्ञत्वम, ये सर्वज्ञत्व है, सर्ववित्व है, मगर वो भूत योनि विषयम न भूत योनि विषय, भूत योनि का विषय है, उसके लिए सर्वज्ञत्व वगैरह नहीं कहा, अत्र उच्यते नैवं संभवति। अरे भाई कहा ना, ये ऐसा तुम जो कह रहे हैं ये संभव नहीं है, भूत योनि विषयत्वम ही सर्ववित्वम सर्वज्ञत्वम है ना, ये नहीं है, भूत योनि को विषय करने वाला नहीं है। तो बोले न एवं संभवती, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? अक्षरात संभवती यह विश्वम, ऐसा बोला है कि नहीं, है ना? अक्षरात संभवती यह विश्वम इति प्रकृतम, हाँ, ये प्रकरण है इसका। भूत योनिम यह जायमान प्रकृतित्वेन निर्दिशानंतरम, जो होने वाली प्रकृति को भूत योनि को निर्देश करके उसके बाद में जायमान प्रकृतित्वेन एव सर्वज्ञम निर्दिश्यते, जायमान की प्रकृति रूप से ही सर्वज्ञ को निर्देश करे। कैसे? क्यों? कैसा निर्देश किया? जो सर्वज्ञ, जो सर्वविद है, जिसका ज्ञान में तप है ना, उससे क्या होगा? एतद् ब्रह्म मतलब वेद, नाम रूप अन्न सब उससे होता है। ये परमात्मा से बोला है ना, जो सर्वज्ञ है, सर्वविद है, जिसका ज्ञान में तप है, इससे ही ये ब्रह्म मतलब वेद नाम रूप अन्न सब होता है। इसलिए निर्देश साम्य न प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्, निर्देश साम्य से प्रत्यभिज्ञा हो जाने से प्रकृत से एवं अक्षर से भूत योने सर्वज्ञत्वम सर्ववित्वम च धर्म उच्यते। निर्देश साम्य से प्रत्यभिज्ञा ब्रह्म की होने से प्रकरण जो अक्षर का है, जो भूत योनि का है,
उसको ही क्या है, सर्वज्ञत्वम सर्ववित्वम धर्म मानना पड़ेगा। अक्षर का जो भूत की योनि है, जो अक्षर है, वही सर्वज्ञ सर्ववित्व, ये धर्म मानना पड़ेगा। सर्वज्ञत्वम सर्ववित्वम च धर्म उच्यते इति गम्यते। अक्षरात परता पर, ये आया है ना, यहां प्रकृत जो भूत योनि है, ये अक्षर है, उस अक्षर से पर कचित अभिधीय। अक्षरात परता पर, ये कहा है ना, प्रकृत जो भूत योनि है, अक्षर है, उससे पर कोई है ऐसा अभिधान नहीं किया जाता। ये कैसे बोल रहे हैं, कथम एतद अवगम्यते, तो बोलता भाई पुरुष का ही नाम अक्षर है ना, ये ना अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम, जिससे उस अक्षर पुरुष को जानेगा जो सत्य है, प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम, उस सत्य ब्रह्म विद्या को ही कहो। इति प्रकृत तस्य एव अक्षरस्य, वो जो अक्षर है कौन, भूत जो योनि है, उसको ही कौन से गुण लगाए, अदृश्यत्वादि गुणकस्य वक्तव्यत्वेन प्रतिज्ञानत्वा। जो इस तरह जो अक्षर पुरुष सत्य रूप है, उसको तत्व तो जो ब्रह्म विद्या है, उस अक्षर को ही जो भूत का आदि कारण है, अदृश्यत्वादि गुण वाला है, उसको ही वक्तव्यत्वेन प्रतिज्ञातत्वात्, वक्तव्य रूप से उसका ही प्रतिज्ञा की है। कथम तरी अक्षरात परतः पर इति व्यपदिश्यते इति, कैसे तो फिर अक्षरात परतः पर इति व्यपदिश्यते इति, तो फिर इसमें अक्षरात परतः पर ऐसा उपदेश क्यों होता है। अक्षरात परतः पर इति व्यपदेश क्यों होता है, उत्तर सूत्र तद वक्षा, वो उत्तर सूत्र में क्या क्या है, अक्षरात परतः पर ऐसा निर्देश क्यों किया, अक्षर ही पर ब्रह्म है, तो अक्षरात परतः पर ऐसा निर्देश क्यों हो गया है, ये तो हम उत्तर सूत्र में वक्षा, पैराग्राफ बदल दो। यहां द्वे विद्ये वेदिते वे उक्ते है ना, दो विद्या को जानना चाहिए ऐसा कहा, कौन से, परा विद्या च एव अपरा च विद्या, परा विद्या अपरा विद्या, इस तरह दो विद्या जानने चाहिए। अपर विद्या कौन से हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद स्वरूप जिसका है, विद्या को कहते, विद्या को कह करके बोल रहे, अथ परा, इसके बाद में परा विद्या है ना, अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिससे उस अक्षर को जाना जाता है, या अक्षर का अर्थ ब्रह्म है ना, ब्रह्म विद्या है ना, अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते इत्यादि। तो पर विद्या का विषय रूप से अक्षर को सुना गया है ना, किसको, तत्र दूसरे में अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, इस श्रुति में पर विद्या का विषय रूप से अक्षर को सुना गया है। तर्क कर रहे हैं, परमेश्वर से अन्य दूसरा कोई अदृश्यत्वादी गुण वाला अक्षर को कल्पना करेंगे तो ये पर विद्या नहीं होगी। क्यों, ईश्वर को कहने वाली है ना, वही विद्या है। या आज जो तुम पीएचडी भी किया जाता है, वो विद्या ही नहीं है। बीएससी एमएससी ये पोट भरी है, उदाहरण भरी विद्या, कला है ये। विद्या तो क्या हो गया,
आध्यात्म विद्या विज्ञान, ये विद्या सा विमुच्य जो विद्या क्या परमात्मा तत्व को पास लेके चली जाती है वही विद्या है ना। तो कहते हैं तर्क किया परमेश्वर से अन्य कोई अदृश्यत्वादी गुण अक्षर की कल्पना करे तो फिर ये पराविद्या नहीं होगी, नियम पराविद्या क्या। ये परापर विभाग किस पर, ये पर विद्या, ये अपर विद्या, ये विद्या का ये विभाग कैसे कल्पित हुआ है। अरे भाई अभ्युदय देने वाली होगी तो अपरा विद्या, निश्रेय फल होगा तो परा विद्या, इस तरह कहा गया है ना। विद्या को परा और अपरा ये विभाग कैसा किया गया है। वे अभ्युदय निश्रेय फलतया परिकल्प्यते, इस विद्या का अभ्युदय फल है और इस विद्या का निश्रेयस फल है, ऐसा कहने पर ही ये पर और अपर विभाग हो सकता है। एक बोलो प्रधान को जान लो तो प्रधान विद्या हो गया ना। ये प्रधान को कितने भी तुम जान लोगे, निश्रेयस फल मिलेगा कहां, किसी ने स्वीकारा है क्या। एमए, पीएचडी, एमएससी, पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट आप हो गए है ना, और डॉक्टर हो गए तो भी क्या करता, फटकन कुछ हो गया आत्महत्या कर लेता। विवेक है इसमें, परमेश्वर को जानता है। अरे तू स्वयं को जाना है क्या, भगवान को जाना है क्या, चंद्र पर जाएगा मंगल पर जाएगा कह रहा, और स्वयं को जान लिया क्या, तू कौन है, जान लिया परमात्मा को, जान लिया नहीं जान लिया, तेरी विद्या क्या काम की, कुछ काम की नहीं है ना। तो न तो प्रधान विद्या निश्रेयस फला केनचिद अभ्युपगम्यते, प्रधान को जान लेंगे तो निश्रेयस फल हो जाएगा, ये किसी भी तत्वज्ञानी ने जाना नहीं है। तीसरश्च विद्या प्रतिज्ञाएरन, है ना, तीन विद्या को प्रतिज्ञा होगी। तेरे पक्ष में अक्षरात भूत योने परस्य परमात्मना प्रतिपद्यमानत्वात्, क्या तीन विद्या, यहां द्वे विद्ये वेदितव्य कहा है ना, है ना, कितने पराचा अपरा। अब तेरे मत में प्रधान विद्या भी आ गई ना, तो तीन है ना। तीसरा विद्या वेदितव्या, ऐसी प्रतिज्ञा होनी चाहिए ना, वे विद्या नहीं है, तीसरा विद्या है ना, ऐसी प्रतिज्ञा होनी चाहिए ना। पर प्रतिज्ञा वे विद्या वेदितव्य है ना, तो विद्या दो ही हो सकती है, पर ब्रह्म विषय विद्या, अपर ब्रह्म विद्या, और प्रधान को जानने की विद्या नहीं होगी, है ना। न तो प्रधान विद्या निश्रेयस फला केनचिद अभ्युपगम्यते, और ऐसा अगर होता, यदि तथा स्यात् तरी तीसरच विद्या प्रतिज्ञाएं, तीन विद्या को प्रतिज्ञा कर देते तो तेरे पक्ष में अक्षरात भूत योने परस्य परमात्मना प्रतिपाद्यमानत्वात्, क्या अक्षर की मतलब भूत योनि की विद्या और उससे परे प्रतिज्ञा किए जाने वाले ब्रह्म की दो विद्या, तो तीन विद्या। तो यहां तो द्वे एव तु विद्ये वेदितव्ये यह निर्दिष्ट है, यहां क्या बताया, दो ही विद्या को जानना चाहिए ऐसा यहां बताया है ना। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वविदं विज्ञातम भवति, है ना।
किसको भगवान जानने पर ये सब ये विज्ञात हो जाता है। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। किसको भगवान जानने पर सब ये विज्ञात हो जाता है। इति च एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान अपेक्षणम। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की अपेक्षणम सर्वात्मके ब्रह्मणि विवक्षमाणे अवकल्पते। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की अपेक्षणम अपेक्षा करने पर सर्वात्मके ब्रह्मणि विवक्षमाणे अवकल्पते। सर्वात्मक ब्रह्म की विवक्षा करने पर ही एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की अपेक्षा शक्य है। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। पैराग्राफ बदल दो। इस तरह एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की अपेक्षा की है ना, वो कभी संभव है। सर्वात्मके ब्रह्मणि विवक्षमाणे अवकल्प। सर्वात्मक ब्रह्म की विवक्षा करने पर ही इसकी अवकल्पना की जाती। और किसमें नहीं है। प्रधान को कितना भी जाने, सबको कैसा जानेंगे। परमात्मा तो अलग रहेगा ना। न अचेतन मात्र एकायतने प्रधाने भोग्य व्यतिरिक्ते वा भोक्तरी। न अचेतन मात्र एकायतने प्रधाने। अचेतन मात्र एक ही आश्रय वाला प्रधान को जानने से भोग्य व्यतिरिक्त भोक्तरी को कल्पना नहीं कर सकते हैं, जान नहीं सकते। और भी कहा है अपिच स ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह इति ब्रह्म विद्या प्राधान्येन उपक्रम्य परापर विभागेन पराम विद्याम अक्षर अधिगमनीम दर्शयन् तस्या ब्रह्म विद्यात्वं दर्शयति। है ना। ब्रह्म विद्या सर्व विद्या की प्रतिष्ठा है और वो ज्येष्ठ पुत्र को कहा दिया है। कौन? अथर्वा ने। है ना। इस तरह ब्रह्म विद्या प्राधान्य से उपक्रमित करके फिर उसके पर और अपर विभाग करके फिर तीसरा अक्षर को अधिगमन करने वाले परा विद्या को दिखा करके फिर उसको ब्रह्म विद्या बताया है ना। उसको क्या किया? तस्य ब्रह्म विद्यात्वम दर्शन। क्या 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 बोला है उसके बारे में? सर्व विद्या की प्रतिष्ठा है। कौन? ब्रह्म विद्या। ऐसा बताया ना। सब सर्व विद्या प्रतिष्ठान अथर्वा को ज्येष्ठ पुत्र को बोलिए। इस तरह ब्रह्म विद्या को प्राधान्य से कहा है। फिर परापर विभाग किया है। फिर परा विद्या को अक्षर को ज्ञान करवाने वाली परा विद्या को दिखाया और फिर उसको ब्रह्म विद्या कहा है ना। हाँ? वो ब्रह्म विद्या नाम समाख्या मतलब नाम साच ब्रह्म विद्या समाख्या ये बाधित हो जाएगी। क्यों? उससे जाने वाला जो अक्षर है वो अगर ब्रह्म नहीं होगी तो ये क्या ब्रह्म विद्या नहीं होगी। है ना। क्यों? ब्रह्म विद्या जो नाम है उससे जाने वाला अक्षर अगर ब्रह्म नहीं होगा तो बाधित हो जाएगी। क्यों कहते हैं? है ना। ये कहते हैं ना मराठी में, नाव सोनू भाई हाथी कटलाचा वाड़ा देखी नहीं। सोनू भाई हाथा में कटलाचा वाड़ा देखी। ये समझ में आया? नाम रखा सोनू भाई, बाधित हो गया ना। है ना। सोनू पंत दांडेकर है ना।
सुवर्ण ही था कि नहीं? था ही। तो अपरक अपरा ऋग्वेदादि लक्षणा, अपरा विद्या ऊपर लिखो, अपरा विद्या कौन? ऋग्वेदादि लक्षणा कर्म विद्या ब्रह्म विद्या उपक्रमे उपन्यस्यते। किसके लिए? ब्रह्म विद्या प्रशंसायै, है ना। अपरा क्या? अपरा ऋग्वेदादि लक्षणा कर्म विद्या, क्या? अपरा ऋग्वेदादि लक्षणा कर्म विद्या ब्रह्म विद्या उपक्रमे उपन्यस्यते, क्या? अपर जो ऋग्वेदादि लक्षणा कर्म विद्या ब्रह्म विद्या के उपक्रम में उपन्यस्यते, है ना। किसके लिए? ब्रह्म विद्या प्रशंसायै। किसके लिए? ब्रह्म विद्या के प्रशंसा के लिए। अपर ऋग्वेदादि लक्षणा कर्म विद्या ब्रह्म विद्या उपक्रमे उपन्यस्यते। किसके लिए? ब्रह्म विद्या प्रशंसायै, ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए, है ना। कैसे? प्लवायते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तरम अवरम येषु कर्म एतत् श्रेयो अभिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युंते पुनरेव अपीयन्ति। ये जो तारू है, जिसको ज्ञानेश्वरी में तारू कहा है ना, तारू दुर्बलन से ऐसा आया है ना। प्लवा ही ये अदृढ़ है। कौन? यज्ञ रूप ये जो तारू है वो अदृढ़ है। इसी अष्टादशोत्तर और 16 ऋत्विक और 2 यजमान यजमानीन 18 लोग से किया जाने वाला, इसमें कर्म अवर है। इससे ये श्रेय को प्राप्त करने की चाहते हैं, वो मूढ़ लगे, जरा मृत्यु को पुनः पुनः प्राप्त करेंगे, ऐसा उनको शाप दिया है। ये क्या करेंगे? मूढ़ लोग है और जरा मृत्यु को पुनः पुनः प्राप्त किए बिना नहीं रहेंगे। इति एवं इसे निंदा किया है ना। किसको? अपरा विद्या की निंदा किया ना। निंदा वचनात् निंदित्वा च अपर विद्या, अपर विद्या को निंदा करके ततो विरक्त पर विद्या अधिकारम दर्शयते। अपर विद्या को निंदा करके, निंदित्वा च अपर विद्या, अपर विद्या को निंदा करके ततो विरक्त, उससे विरक्त पर विद्या अधिकारम दर्शती, उसको क्या? पर विद्या का अधिकार को दिखाते। निंदित्वा च अपराम विद्या, अपर विद्या को निंदा करके उससे विरक्त जो हुए पर विद्या अधिकारम दर्शती। अपर विद्या को निंदा करके उससे विरक्त जो हुआ उसका पर विद्या में अधिकार दिखाते रहते। कैसा प्रमाण? कर्मचिताम ब्राह्मणों निर्वेदम आयात न अस्ति अकृत कृतेन। तो उसके लिए क्या करेंगे? स गुरु में वह अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, है ना। तो क्या लोगों को परीक्षा करके कर्म से प्राप्त अर्जन किए हुए लोगों को परीक्षण करके ब्रह्मज्ञानी ने निर्वेद को आना चाहिए और कृत से कार्य से अकार्य रूप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये जान लेना चाहिए।
कार्य से अकार्य होने वाले परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अनित्य से नित्य को आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना चाहिए? उसको जानने के लिए गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठा। उसके विज्ञान के लिए गुरु को ही क्या करना चाहिए? मिलना चाहिए। तद विज्ञानार्थम तो गुरुमेव अभिगच्छेत, गुरु को ही तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत, गुरु को ही वो प्राप्त करे। कैसे? समित पाणी क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, गुरु को ही वो प्राप्त करे। यत्तु उत्तम अचेतनानां पृथ्व्यादीनां दृष्टान्तत्वेन उपादानात् दाष्टान्तिकेन अपि अचेतनेन एवं भूतयोनिना भवितव्यम। जो तो तुमने कहा अचेतन मकड़ी का शरीर और मनुष्य का शरीर, ये पृथ्वी आदि है ना, उसको दृष्टांतन से ग्रहण किया गया है। तो ब्रह्म के लिए दाष्टान्तिक जो कहा है, तो ब्रह्म नहीं बन सकता है, अचेतन प्रधान ही बन सकता है। भूतों की योनि चेतन प्रधान नहीं बन सकता है, अचेतन प्रधान ही बन सकता है। क्योंकि दृष्टांत में जाल के लिए मकड़ी का शरीर और लोम केश के लिए पुरुष का शरीर बताया है, वो अचेतन है। तो अचेतन की भूत योनि अचेतन ही रहेगा। भूत योनि अचेतन है तो उसका मूल भी अचेतन ही प्रधान रहेगा। तद अयुक्तम, ये बराबर नहीं है। अरे भाई, दृष्टांत और दाष्टान्तिक में अत्यंत साम्य होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो फिर दृष्टांत दाष्टान्तिक का भेद ही नहीं होगा ना, पूरा साम्य होगा। तो ये दृष्टांत है, ये दाष्टान्तिक है, ऐसा भेद नहीं हो सकता है। दृष्टांत कहो या दाष्टान्तिक कहो, एक ही शब्द से कहा जाएगा, है ना। तो क्या होगा? तद भिन्नत्वे सदी तत्सादृश्यम होता है उपमा में। उपमा मतलब क्या है? मेघ श्याम, राम का नाम है ना, और मेघ श्याम है, राम भी श्याम है, इतना ही साम्य है। मगर ये पानी का समुदाय है, बाप बना हुआ, और ये क्या है? साक्षात परमात्मा है। भेद हुआ कि नहीं? फिर भी रंग सगुण रूप से रंग समानता है, कुछ साम्य होता है। सकल साम्य होगा तो भिन्नत्व नहीं होगा, एक ही शब्द से कहा जाएगा, है ना। तद अयुक्तम नहीं दृष्टांत दाष्टान्तिकयोर अत्यंतम साम्य न भवितव्य इति नियमो नास्ति, ये नियम नहीं है। और भी क्या है? स्थूल पृथ्व्यादि दृष्टान्तत्वेन उपात्त, स्थूल पृथ्व्यादि दृष्टांत रूप से ग्रहण किए तो फिर स्थूल एवं दाष्टान्तिक भूत योनि ऐसा नहीं मान सकते हैं ना। क्या अपिच स्थूला पृथ्व्यादयो दृष्टान्तत्वेन उपात्त, स्थूल जो पृथ्व्यादि है दृष्टांत रूप से ग्रहण किया गया। यदि क्या स्थूल ही दाष्टान्तिको भूत योनिरभ्युपगम्यते, क्या न स्थूल एवं दाष्टान्तिक भूत योनिरभ्युपगम्यते। तो इसे निगमन वाक्य क्या, निष्कर्ष वाक्य? अदृश्यादि गुण वाला भूत योनि परमेश्वर ही है और न प्रधान वा जीवो वा, है ना। अब दूसरा कह रहे दूसरे कह रहे विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च न इतरौ। लग गया इतरौ मतलब प्रधान जीवो न, कस्मात विशेषण व्यपदेशात और भेद व्यपदेशात। विशेषण भेद, विशेषण के भेद का विशेषण व्यपदेशात, भेद व्यपदेशात न इतरो मतलब न
जीव प्रधानम है ना। इतच परमेश्वर है भूत योनि है ना। योनि स्वल्पविराम करो न इतरो। इतरो मतलब कोटक में शरीर प्रधानम वा। शरीर मतलब जीव, प्रधान मतलब त्रैगुण्य की साम्यावस्था प्रकृति। कस्मात विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम, विशेषण और भेद का उपदेश होने से। क्या कह रहे हैं? विशिनष्टि प्रकृतम भूत योनिम शरीराद विलक्षणत्वेन। क्या है? विशिनष्टि प्रकृतम भूत योनिम, प्रकृत भूत योनि को विशिष्ट कर रहे। कैसे? शारीराद विलक्षणत्वेन, जीव से विलक्षण रूप से प्रकरण जो भूत योनि है उसको विशिष्ट कर रहे। कैसे? दिव्य, ये विशेषण भूत योनि का होगा। अमूर्तः, पुरुषः, ये विशेषण तीन। सब बाह्याभ्यंतरो ही अज है ना, बाह्य और अंतर होने वाला, और अज तो अप्राण, अमना और शुभ्र कहा है तो जीव कैसा बन सकता है? यह अप्राण है, अमना है। मन और प्राण जीव में होते हैं ना, इसको अप्राणो अमना कहा है ना। तो कैसे? दिव्य, अमूर्त, पुरुष, सब बाह्याभ्यंतर अज, अप्राणो, अमना, शुभ्र, ये क्या विशेषण है ना। तो कह रहे नहीं, ये तो दिव्यत्वादि विशेषण, दिव्यम है ना, फिर अमूर्तत्व, अजत्व, ये तो क्या नहीं, एतत् दिव्यत्वादि विशेषणम अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप परिच्छेद अभिमानिन धर्मान स्वात्मनि कल्पयत शरीर से उपपद्यते। कौन से धर्म? अजरत्व, दिव्यत्व, ये विशेषण है ना, किसमें संभव नहीं है? अविद्या से प्रत्युपस्थापित जो नाम रूप परिच्छेद का ही जो अभिमान कर रहा है और उनके धर्म अपने में अध्यासित कर रहा है। उनका जन्म होता है तो मेरा जन्म होता है, उनका मरण होता है तो मेरा मरण होता है, उसका नाम देह है तो मेरा नाम देह है, ऐसा अध्यास कल्पयत। ऐसी कल्पना करने वाले शरीर जीव के ये विशेषण नहीं हो सकते। शरीर मतलब जीव क्या कल्पना करता है, किससे कल्पना करता है, ये बताया। बोलो किससे? अविद्या से उपस्थित होने वाले नाम रूप का भेद का अभिमानी है ना, अभिमानी न है, उसके धर्म को अपने में कल्पना करने वाले शरीर मतलब जीव के दिव्यत्वादी विशेषण न संभवंती, विशेषणानि न संभवंती। स्पष्ट हो गया ना? क्या? अविद्या से प्रत्युपस्थापित नाम रूप भेद के अभिमान करके उनके धर्म अपने में कल्पना करने वाले जीव के लिए दिव्य, अजो, अमूर्त ये शक्य नहीं है ना। अप्राण, अमना ये विशेषण कैसे समर्थ हो गए? तो इसलिए साक्षात औपनिषद पुरुष यह उच्चते। औपनिषद मतलब उपनिषद प्रतिपाद्य, उपनिषद भी प्रतिपाद्य शैक्षिक उपनिषदों से प्रतिपादित होने वाला पुरुष को ही यहां कहा जाता है ना। तथा प्रधानाद अपि प्रकृतम भूत योनिम भेदेन व्यपदेशी, भेद व्यपदेशाद है ना। प्रधानाद अपि, प्रधान से भी प्रकरण जो भूत योनि है उसको भिन्न रूप से उपदेश किया जाता है। कैसा? अक्षरात परता पर, क्या अक्षर जो पर है उससे भी ये पर है,
इस तरह भूत योनि को उपदेश किया जा रहा है। अक्षरम क्या है? अव्याकृत है ना। अव्याकृत मतलब बीज शक्ति रूप है ना। भूत सूक्ष्म ईश्वराश्रय, भूत सूक्ष्म ईश्वर के आश्रय में। तस्य उपाधिभूतम, उसके ही उपाधिभूत कौन? तस्य उपाधिभूतम सर्वस्मात् विकारात् परो यो अविकारः तस्मात् परतः पर इति भेदेन व्यपदेशा। क्या है? अक्षरम क्या है? व्याकृतम। वो क्या है? नाम रूप बीज शक्ति रूपम है ना। कैसे? भूत सूक्ष्म, उसको आश्रय कौन? ईश्वर। वो कौन है? उपाधिभूतम। तस्य उपाधिभूतम सर्वस्मात् विकारात्, उस उपाधिभूतम सर्वस्मात् विकारात् परो है ना। वो सब विकार से पर कौन? यो अविकार है। विकार कौन है? प्रकृति एवं क्या है? प्रकृति एवं। हाँ, पुरुष न प्रकृति विकृति है ना। और षोडशस्तु विकार है ना। सप्ततु न प्रकृति विकृति न प्रकृति विकृत यह सप्त। षोडकस्तु विकार है ना। षोडकस्तु विकार पुरुष न प्रकृति विकृति है ना। प्रधान प्रकृति, प्रकृति रेव है ना। प्रकृति प्रधान प्रकृति रेव है ना। सप्ततु प्रकृति विकृतयः, षोडकस्तु विकार पुरुष न प्रकृति न विकृति, कारिका है ना। तो सर्वस्मात् विकारात् परो कौन? अविकार। कौन? प्रधान। तस्मात् परतः पर, वो पर है ना, उससे पर से भी पर। इस तरह भेदे से न व्यपदेशात, तो ये परमात्मान यह विवक्षितम दर्शय है ना। सब विकार है ना। विकार से केवल प्रकृति है जो विकार नहीं है। तो कौन है? अक्षर है। तो सब विकारों से पर कौन? अविकारी प्रकृति है। उसको ही अक्षर शब्द से कहा है। अक्षरात् परतः पर भेदेन व्यपदिशति ना। इस अक्षर से भी पर, अक्षर जो पर है विकारों का, उससे भी पर ही है। ऐसा बताया है कि नहीं बताया है ना। बताया तो भेदेन व्यपदेश है ना। विशेषण भेदेन व्यपदेशा, विशेषणेन व्यपदेशात् भेदेन व्यपदेशात्। क्या? न प्रधान न जीवो। परमात्मानं यह विवक्षितम दर्शयति न त्र प्रधानम नाम किंचित स्वतंत्रम तत्वम अभ्युपगम्य तस्मात् भेद व्यपदेश उच्यते। प्रधान नाम का कोई स्वतंत्र तत्व वेदांत में माना नहीं जाता है। उसको स्वीकार करके उससे भेद का व्यपदेश नहीं किया जाता। किम तरी? है ना। यदि अभी क्या प्रधान को भी कल्पना करना है तो श्रुति के अविरोधेन अव्याकृत शब्दादिवाच्यम सूक्ष्म भूत को ही भूतों का कारण परिकल्पना करना चाहिए। परिकल्पेत परिकल्पत्याम तरही, ऐसा कहा है। परिकल्पताम तरही। यदि प्रधानम अपि, प्रधान की भी कल्पना करना है तो श्रुति का विरोध नहीं होवे। ऐसे अव्याकृत आदि शब्द का वाच्य सब भूतों का सूक्ष्म भूत कारण परिकल्पना करना चाहिए। तो परिकल्पना करना है तो परिकल्पताम तावत। तो इसलिए निर्णय क्या हो गया? तस्मात् भेद व्यपदेशा परमेश्वर भूत योनि
इति एतत् यह प्रतिपाद्यते। किसका? विशेषण व्यपदेशात, भेद व्यपदेशात परमेश्वर भूत योनि शब्द का अर्थ परमेश्वर। भूत योनि आए ना, न प्रधानम जीवो वा भूत योनि इति एतत् यह प्रतिपाद्यते। अब प्रश्न आया, परमेश्वर भूतों का योनि कैसे बनेगी? प्रधान कारण कैसा बनेगा? नहीं बनेगा, है ना। कुतच परमेश्वरो भूत योनि, बोलो रूपोपन्यासाच भूत योनि परमेश्वर, ऐसा जोड़ो। अध्याय क्या करना? परमेश्वर रूप उपन्यासाच रूपोपन्यासाच अपि च अक्षरात् परतः पर इति अनंतरम। अक्षरात् परतः पर, इसके अनंतर क्या किया? क्या शब्द, क्या बात है? हाँ, इति प्राण प्रभृति नाम, कहां से? प्राण से लेकर पृथ्वी पर्यंता नाम तत्वानाम सर्गम, सर्गम मतलब सृष्टि उक्त्वा तस्यैव भूत योनि हे सर्व विकारात्मकम रूपम उपन्यस्यमानम पश्यामः। क्या? अक्षरात् परतः पर, इसके बाद में एतस्मात् जायते प्राण, इत प्राण प्रभूति पृथ्वी तक के सब तत्वों का सृष्टि को कह करके तस्यैव भूत योने सर्व विकारात्मम रूपम उपन्यस्यमानम पश्यामः। वही भूत योनि का सर्व विकारात्मकम रूपम उपन्यस्यमानम पश्यामः। उसी भूत योनि का सर्व विकारात्मक रूप को दिखाया जा रहा है। कैसा? अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताक्ष वेदा वायुकोन प्राण हृदयम विश्व अस्य पदभ्याम कोन पृथ्वी एष सर्वभूतांतरात्मा। कह दिया ना, शरीर रूप रूपक दे करके आत्मा रूप से परमात्मा को बताया। देखिए, ये किसके लिए? ये जो रूपक बताया है वो किसके लिए शक्य है? तस्य परमेश्वर से उचितम। क्यों? सर्व विकार कारण, सब विकारों का कारण आखिर परमेश्वर ही हो जाएगा। सत्य परमेश्वर से वो उचितम सर्व विकार कारण तत्व। ये शरीर का तनु महिम्न, शरीर ही जिसका महात्म्य है उसका ये शक्य है। तनु महिम्न शरीर से शक्य है। ये शरीर ही जिसकी क्या है, बावड़ी ही जिसका क्या है जगत है, उसके लिए सारा जगत का ज्ञान शक्य है? उपमंडुक को नहीं है ना। तो शरीर ही जिसकी क्या है, शरीर तक ही जिसकी दौड़ चलती है, वो जीव को ये क्या है, संभव है, शक्य है क्या? न शारीर रस, स्वल्प विराम करो कारणत्वाद के बाद में, न शारीर रस तनु महिमा, शरीर ही जिसकी महिमा है, ऐसे शरीर के लिए यह शक्य नहीं। हो गया? तो फिर प्रधान स्वयं रूप उपन्यास संभवती है ना। तो फिर प्रधान का ये रूप उपन्यास मान लो ना, नहीं मानना शक्य नहीं है। क्यों? सर्वभूतांतरात्मत्व असंभव। ये परमात्मा सर्वभूतांतरात्मा है, मगर प्रधान सर्वभूतांतरात्मा शक्य नहीं। तो फिर क्या हो गया निर्णय? क्या? न इतर इति गम्यते इति ज्ञानम भवति। एक बात बताओ, भूत योनि जो है उसका ये रूप उपन्यास है, ये कैसे क्या तुम जाना जाता है? जो भूत योनि है उसके ही रूप की सृष्टि है, ये कैसे क्या तुम जानते हैं? कथम पुनर्भूत योनिर, कथम पुनर्भूत योनिरयम रूप उपन्यास इति गम्यते। भाई प्रकरण है ना, क्या? एष इति प्रकृत अनुकर्षणात्,
ऐसा ही सर्वनाम से प्रकृत का ही अनुकर्षण होते हैं ना। एष सर्वभूतांतरात्मा, एष भूत योनि, भूत योनि में प्रकृत, एतस्मात् जायते प्राण, एष सर्वभूतांतरात्मा इति वचनम ना। एतस्मात्, एष, ये सर्वनाम प्रकरण प्रकृत को ही ग्रहण करेंगे ना। भूत योनि प्रकृत्य, एतस्मात् जायते प्राण, एष सर्वभूतांतरात्मा। भूत योनि परमात्मा है और उस भूत योनि से ही ये सब होता है, ऐसा बताया है ना। एतस्मात् जायते प्राण, एष सर्वभूतांतरात्मा इति वचनम, भूत योनि को विषय करने वाला है बहुत ही। यथा उपाध्यायम प्रकृत्य, उपाध्याय मतलब पुरोहित को प्रकरण करके, क्या यथा उपाध्यायम प्रकृत्य, अयम उपाध्याय एतस्माद् अधिश्व, एष वेद वेदांग पारंग। कि उपाध्याय को प्रकरण करके इससे अध्ययन करो, वेद वेदांग से पारग, एष वेद वेदांग पारग। ये जो है ना उपाध्याय वेद वेदांग से पारग, ये एष वेद वेदांग पारग, ये वचनम उपाध्याय को विषय करने वाला है ना, है ना। पहला क्या किया, उपाध्याय प्रकृत्य, उपाध्याय का प्रकरण है ना। अस्मात् अधिश्व, इससे अध्ययन करो। सर्वनाम किसको बोलेगा, उपाध्याय को। एष वेद वेदांग पारग, तो एष शब्द सर्वनाम से किसको बोला जाएगा, जिसका प्रकरण है। ये वचन उपाध्याय विषयम भवति, उस तरह तद्वत् कथम पुनरदृश्यत्वाद गुणकस्य भूत योनेर विग्रहवद रूपम संभवते। अदृश्यात्मी गुण वाला जो भूत योनि माना है, उसको विग्रहवद रूप कैसे क्या शक्य है। अरे भाई, सर्वात्मत्व अविशेषात्, क्या सर्वात्मत्व विवक्षया इदम उच्यते, न तो विग्रहवत्व विवक्षया इति अदोष। अरे भाई, विग्रह वाला है ऐसा बताने के लिए क्या ये नहीं है, तो कैसा है, वो सर्वात्मा है। ये विवक्षा से ये कहा है, कैसा, अहम अन्न, अहम अन्नाद, मैं अन्न हूं, मैं अन्न को खाने वाला हूं, ये क्या बताया है। ये सर्वात्मा है, इतने ही बताने के लिए बता दिया है। मैं विग्रह वाला हूं ऐसा बताने के लिए ये नहीं बताया। और क्या बताया, दूसरों का मत बता रहा है। क्या है, दूसरों का मत बताया। अन्ये तो पुनर्मन्यन्ते, ठीक है। नायम भूत योनिर उपन्यास, ये भूत योनि का उपन्यास नहीं है। क्यों, जायमानत्वेन उपन्यास, ये सृष्टि की जायमान सृष्टि को लेकर ही इसका उपन्यास किया है। इसलिए भूत योनि के रूप का ये उपन्यास नहीं है। क्यों, जायमान जो है उसके ही रूप का उपन्यास है। एतस्मात् जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिर आप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी इति पूर्वत्र प्राणादि पृथ्वी अंतम तत्वजातम जायमत्वेन निरदीक्षत, ये होने वाला है ऐसा उसका निर्देश किया है ना। उत्तर में भी तस्माद अग्नि समिदो यस्य सूर्य, इससे अग्नि जिसका समिधा क्या है, सूर्य है। इति एवं आदि स्वल्परम अतच क्या सर्वा औषधो रसाश्च इति एवं अंतम जायमानत्वेन निर्दिश्यते, ये सब होने वाले चीजों का निर्देश है।
और यह एवं कथम कस्मात अंतराले भूत योने रूपम उपन्यासित, है ना, यहां ही ये अंतराल में भूत योनि का रूप का उपन्यास क्यों करेंगे, है ना। तो कह रहे सर्वात्मा अपनी सृष्टि परिसमाप्योपदिक्षति, है ना, सर्वात्मा अपनी सृष्टि, सर्वात्म जो सृष्टि है उसको समाप्त करके उपदेश करते हैं। ये क्या है, पुरुष है वह इदम सर्वम विश्व, ऐसा बोल दिया ना। एकात्मता बताने के लिए सृष्टि बता दिए ना। सृष्टि क्या क्या है, ये सब कौन है, ये स्वयं नहीं है, ये पुरुष है, इतना ही बताना है ना। पुरुष एव इदम विश्वम कौन, कर्म, संपूर्ण कर्म ये क्या है, पुरुष ही है इत्यादि ना। श्रुति स्मृत्योर त्रैलोक शरीर से प्रजापतेर जन्मादि निर्दिश्यमानम उपलभामहे, क्या, श्रुति और स्मृत्योश्च, श्रुति और स्मृति में त्रैलोक शरीर से प्रजापति के जन्मादि का निर्देश होता हुआ हम देख रहे हैं। कैसा, हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूत से जात पतिरेकाति सदाधार पृथिव्यम यामुत में माम कस्मै देवाय अविशा विदेम इति। समवर्तते इति अजायत इत्यर्थ, कोष्ठक ने लिखो, समवर्तत मतलब अजायत यह अर्थ है। उसी तरह क्या है, समवर्तत का अर्थ क्या कहना, अजायत यह तथा स वह शरीरी प्रथम, वो शरीरी प्रथम, स वह पुरुष उच्चते, वो कौन है, आदि करता स भूता नाम ब्रह्म अग्रे समवर्तते, वो भूतों का आदि करता है ब्रह्म, वो अग्रे समवर्तत, मार्कंडेय पुराण इति। अरे विकार पुरुष भी क्या, सर्वभूतांतरात्मा संभवती, प्राणात्मना सर्वभूतानाम अध्यात्म अवस्थाना, प्राण रूप से सर्वभूतों के अंदर अवस्थान हो सकता है। अस्मिन् पक्षे पुरुष एवं इदम विश्वम कर्म इत्यादि सर्वरूप उपन्यास, इस पक्ष में ही क्या हो गया, पुरुष एवं इदम विश्वम कर्म इत्यादि सब रूप का उपन्यास परमेश्वर प्रतिपत्ति हेतु क्या किया है। इस पक्ष में पुरुष एवं विश्वम कर्म इत्यादि का सब रूप का उपन्यास क्यों किया है, सब रूप का उपन्यास परमेश्वर में क्या क्यों किया है, परमेश्वर की प्रतिपत्ति करने के लिए, है ना, जिसमें सारा लीन हो जाता है, वही अंतिम क्या सत्य है, यही बताने के लिए ना। जो तुमको दृश्यमान है वो सबको लीन करके अदृश्यमान है, मगर जो अर्थवान है, जो ही मोक्ष है, उसको दिखाने का ये प्रयास है, इसलिए बताते हैं। जिसको जो भाषा समझता है उस भाषा में बोलो, तो फिर भीड़ न समझने वाली भाषा समझने लग जाती है ना, है ना। नर्सरी में जाने वाले बच्चों को पहले हिंदी में मराठी में बोल बोल करके फिर हिंदी में समझाते हैं ना, वही बात है। व्याख्या अब हो गया ना, वैश्वानर अधिकरण पर्याप्त करेंगे, थक जाते हैं। वैश्वानर अधिकरण बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद ज्ञाने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।